नमस्कार। इस वीडियो में हम बीजगणित को एकदम शुरुआत से सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम 24 बेसिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक टोकरी में x आम है, तो ऐसे ही 5 टोकरियों में कितने आम होंगे। तो बात करें शुरुआती बीजगणित की, तो बीजगणित में बीजीय व्यंजक जो है वो पदों से मिलकर बने होते हैं और पद जो है वो चर और अचर से मिलकर बने होते हैं। अचर एक निश्चित संख्या होती है और चर का मान हमेशा बदलता रहता है। और जब किसी बीजीय व्यंजक पर कोई प्रतिबंध लगा दिया जाए तो वो बन जाती है समीकरण। तो यहाँ पर जो है सवाल में टोकरी में आमों की संख्या की जगह x अंग्रेजी वर्णमाला का एक वर्ण लिखा हुआ है और पूछा गया है कि ऐसी ही 5 टोकरियों में कितने आम होंगे। तो एक टोकरी में x आम, तो 5 टोकरियों में x गुणा 5 अर्थात 5x। अब ये 5x जो है ये एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें 5 है अचर और x है चर। यहाँ पर x चर का मान हमेशा बदलता रहेगा। जब हमें पूछा जाएगा कि अगर टोकरी में 10 आम है तो ऐसे ही 5 टोकरियों में कितने आम होंगे, तो x की जगह हो जाएगा 10, तो 5 गुणा 10 अर्थात 50। तो इस तरह से हम ऐसे सवालों को हल करेंगे। अगला सवाल, एक अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी को 15 पेंसिल वितरित करता है, तो y विद्यार्थियों के लिए कितनी पेंसिलों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले जो हमारा पहला सवाल था उसमें जो चर का मान था वो था x, यहाँ पर है y। तो चर जो है अंग्रेजी वर्णमाला के 26 वर्णों में से कोई भी हो सकता है। अब प्रत्येक विद्यार्थी को 15 पेंसिल मिलती है, तो y विद्यार्थियों के लिए कितनी पेंसिलों की आवश्यकता होगी। अब जैसे मैं y विद्यार्थियों की जगह अगर 2 विद्यार्थी मानूं तो 15 गुणा 2 अर्थात हमें 30 पेंसिलों की आवश्यकता होगी। तो हमें कौन सा विकल्प हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगर मैं y की जगह हमने यहाँ 2 लिया है तो हम देख सकते हैं 15 में से y घटाने पर अर्थात आएगा 13। 15 में 2 का भाग देने से 15/2, या जिसे कह सकते हैं 7.5 या 7.5। 15 में 2 जोड़ने से आ जाएगा 17 और 15 को y से गुणा अर्थात 15 को 2 से गुणा करने पे आ जाएगा 30। तो एक विद्यार्थी को 15 पेंसिल अगर दी जाती है तो y विद्यार्थियों के लिए पेंसिलों की आवश्यकता, उसके लिए बीजीय व्यंजक हो जाएगा 15y, जिसमें 15 तो है अचर और y है चर। इसी सवाल में अगर हमें विद्यार्थियों की संख्या दे रखी हो तो हम इसे सरल अंकगणित के तरीके से आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कहा जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी को 15 पेंसिल अध्यापक वितरित करता है और यहाँ पर अगर विद्यार्थियों की संख्या है 5, विद्यार्थियों की संख्या है 5, तो यहाँ पर y की जगह आ जाएगा 5, तो 15 गुणा 5 अर्थात अध्यापक को 5 विद्यार्थियों को 15 पेंसिल अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी को 15-15 पेंसिल वितरित करने के लिए कुल 75 पेंसिलों की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग जिसकी भुजा n सेंटीमीटर है। हम जानते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का। तो बात करें अगर वर्ग की, जैसे ये एक प्रकार की वर्गाकार आकृति है,
इसकी चारों भुजाएं n सेंटीमीटर की अर्थात बराबर लंबाई की है। तो पूछा गया है इसका परिमाप। परिमाप होता है किसी भी आकृति के चारों ओर का माप। तो यहाँ पर परिमाप हो जाएगा n प्लस n प्लस n प्लस n, तो इनका योग हो जाएगा 4n। तो हम ये कहते हैं कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। भुजा, एक भुजा की लंबाई n सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो चारों का परिमाप हो जाएगा 4 गुणा n। अब यहाँ पर वर्ग का जो भुजा का माप है वो हमें n दिया हुआ है। अगर यहाँ पर कोई संख्या हो, जैसे मैं अगर कहूँ कि यहाँ वर्ग की एक भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर की है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुणा 3 अर्थात 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एक वर्ग जिसकी भुजा n सेंटीमीटर है उसका परिमाप होगा 4n। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा यदि इसकी प्रत्येक भुजा x मीटर है। समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं कि जैसे ये मान लो एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज है। समबाहु अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो, समान माप की हो। तो जैसे इसकी तीनों भुजाएं x मीटर अर्थात समान लंबाई की है, तो इसका परिमाप अर्थात तीनों भुजाओं का माप x प्लस x प्लस x, तो परिमाप हो जाएगा 3x मीटर। अब क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसकी प्रत्येक भुजा x मीटर है, तो हो जाएगा 3x। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक वृत्त का व्यास क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या r सेंटीमीटर है। वृत्त, जैसे यह एक वृत्ताकार आकृति है और ये इसका केंद्र बिंदु और ये है इसकी त्रिज्या। त्रिज्या सवाल में दे रखा है कि है r सेंटीमीटर, तो ये जो भाग है केंद्र से परिधि तक की दूरी ये कहलाती है वृत्त की त्रिज्या, और इसका मान हमें दे रखा है r सेंटीमीटर। और वृत्त का व्यास जो होता है वह रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे और परिधि पर दोनों तरफ टकराए, तो जैसे यह हो जाएगा वृत्त का व्यास। इसे मैं एक अलग रंग में लिख देता हूँ, जैसे ये O, ये A और ये B। तो बात करें त्रिज्या की, तो त्रिज्या तो है OA या OB, और व्यास जो है A से लेके B तक। अब त्रिज्या r है तो ये OA r सेंटीमीटर है, तो ये OB भी r सेंटीमीटर होगी, और व्यास यानी कि r प्लस r अर्थात 2r सेंटीमीटर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2r सेंटीमीटर, ये हो जाएगा वृत्त का व्यास। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बीजीय व्यंजक 2x प्लस 3y प्लस 5 में चरों की संख्या कितनी है। बीजीय व्यंजक जो है यह है 2x प्लस 3y प्लस 5। इसमें 3 पद हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। इसमें चर है x, इसमें चर है y और इसमें चर नहीं है, अर्थात चर का मान जो है यहाँ पर नहीं है। तो
यहाँ पर चर तो है ये x और ये है y, तो चरों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। इसमें पद है 3 और चरों की संख्या है 2। नेक्स्ट सवाल, एक चर p को 16 से गुणा करने पर बीजीय व्यंजक क्या प्राप्त होगा। ये p को 16 से गुणा करने पे जो बीजीय व्यंजक प्राप्त होगा वो होगा 16p, क्योंकि गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है बीजीय व्यंजक का उसमें अचर पहले लिखा जाता है और चर बाद में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से समीकरण कौन सा है। पहला विकल्प है 2x + 3 + 5, यह बीजीय व्यंजक है, इसमें चर का मान x है, तो यह समीकरण नहीं है, तो पहला विकल्प समीकरण नहीं है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन है 2x + 3 <5 अर्थात <5, तो यह है असमीका, यह समीकरण नहीं है। और तीसरा विकल्प भी समीकरण नहीं है, क्योंकि यह भी एक प्रकार की असमीका है। 2x + 3 > 5, या यूँ कह सकते हैं 2x + 3 बड़ा है 5 से, और इसे पढ़ सकते हैं 2x + 3 छोटा है 5 से। अब बात करें चौथे ऑप्शन की, तो 2x + 3 = 5, इसमें ये बीजीय व्यंजक जो कि पदों से मिलकर बना है, पहला पद है 2x और दूसरा पद है 3, तो इसे पर एक प्रतिबंध है, क्योंकि ये बराबर है 5 के। जब किसी बीजीय व्यंजक को प्रतिबंधित किया जाता है किसी के बराबर, तो वह बन जाती है समीकरण, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, समीकरण 3x + 2 = 11 का मान का हल क्या होगा, अर्थात इसमें जो चर है x वो किसके बराबर होगा। तो समीकरण जो है वो है 3x + 2 = 11। यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, अर्थात यह जो है अचर, इसको इस पक्ष में पक्षांतरित कर देंगे, तो 3x बराबर हो जाएगा 11 - 2 = 9, 3x = 9। तो अब जो है इस 3 का इधर पक्षांतरण, तो जब ये यहाँ पर जो जोड़ में था उसका पक्षांतरण हो जाएगा माइनस में, अर्थात घटाव में। अगर कोई यहाँ संख्या माइनस में होती उसका पक्षांतरण इधर करते तो वो हो जाती धनात्मक अर्थात प्लस की, और अगर कोई संख्या यहाँ जैसे 3 गुणा के रूप में है तो उसका पक्षांतरण होगा भाग के रूप में, और अगर कोई संख्या इस पक्ष में भाग में है उसका पक्षांतरण इस दिशा में होगा गुणा के रूप में। तो x = 9/3, 9 में 3 का भाग देने से आ जाएगा 3, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, p = 3 किस समीकरण का हल है। अच्छा सवाल है ये। 2p + 5, पहले विकल्प को देखते हैं, इस 5 का इधर पक्षांतरण, तो 2p बराबर हो जाएगा 17 - 5 अर्थात 12, तो 2p = 12 में p बराबर आ जाएगा 12/2, यानी कि p बराबर आएगा 6, तो पहला विकल्प इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए p = 3। तो इसी तरह से हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 5p + 2 = 17, p बराबर यहाँ पर मान आएगा, जैसे यहाँ पर 5p बराबर हो जाएगा 17 - 2 बराबर हो जाएगा 15, तो 5p = 15 अर्थात
p बराबर हो जाएगा 15/5, अर्थात 15 में 5 का भाग देने से आ जाएगा p बराबर 15/5, अर्थात p बराबर 3। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो p बराबर 3 जो है ऑप्शन नंबर बी इस का हल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से किस बीजीय व्यंजक में एक चर है, यानी कि चरों की संख्या सिर्फ एक है। तो पहले ऑप्शन में यहाँ पर सिर्फ एक चर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा पहला। दूसरे ऑप्शन में देखें तो दो चर है x और y। तीसरे ऑप्शन में तीन चर है x, y और z। और चौथे ऑप्शन में चर है ही नहीं। तो बीजीय व्यंजक जो कि पदों से मिलकर बना होता है, पद जो है चर और अचर से मिलकर बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से समीकरण कौन सा है, अर्थात जिस बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध लगा हुआ हो, अर्थात उसे किसी संख्या या बीजीय व्यंजक के बराबर कर दिया जाए तो वह बन जाती है एक समीकरण। तो जैसे पहला ऑप्शन है x - 3 बड़ा है 0 से, तो यह है असमीका, समीकरण नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी है असमीका, x + 3 छोटा है 0 से। और तीसरा विकल्प जो है यह है बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें पद एक ही है, अचर कह सकते हैं, एक x कह सकते हैं और चर है x। तो तीसरा ऑप्शन जो है बीजीय व्यंजक है, समीकरण नहीं है। समीकरण है चौथा ऑप्शन, x + 3 = 0, अर्थात यह बीजीय व्यंजक है, इसे बराबर कर दिया गया है 0 के। तो यह है एक समीकरण। तो पहला ऑप्शन है असमीका, दूसरा भी है असमीका, तीसरा है बीजीय व्यंजक और चौथा है समीकरण। समीकरण 2n + 1 = 11 में चर क्या है। जैसे ये एक समीकरण है, 2n + 1 ये है बीजीय व्यंजक, बराबर है 11 के। इसमें चर का मान क्या है, तो इसमें चर है, चर का मान नहीं पूछा, सॉरी, इसमें चर पूछा है, तो चर है n। चर का अगर मान पूछते तो चर का मान आता 2n + 1 = 11। तो 2n, एक इधर पक्षांतरित हो जाता, बराबर 11 - 1, अर्थात आ जाता 2n = 10। तो 2n = 10, 2n = 10 में n = 10/2, अर्थात n बराबर आता 5। तो यहाँ पर n का मान नहीं पूछा है, चर पूछा है, तो चर है n। अगला सवाल देखते हैं, समीकरण b + 5 = 9 में चर का मान क्या है। b + 5 = 9, 5 का इधर पक्षांतरण, b = 9 - 5, क्योंकि ये है इधर जुड़ रहा है तो इधर पक्षांतरित होते ही कट जाएगा। तो b = 9 में से 5 गए, आ जाएगा 4। तो हमारे चर b का मान आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x + y + z क्या है, एक समीकरण है या एक अचर है, एक चर है या एक बीजीय व्यंजक है। समीकरण नहीं है, एक अचर भी नहीं है, एक चर भी नहीं है, क्योंकि इसमें चरों की संख्या है 3। एक बीजीय व्यंजक है जिसके हैं 3 पद, पहला पद x, दूसरा पद y और तीसरा पद है z। तीनों को जोड़ने से बना है बीजीय व्यंजक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की, x = 5 के समीकरण का हल है। तो बात करें पहले समीकरण की, तो x + 10 = 30, अर्थात 10 का इधर
पक्षांतरण x बराबर 30 माइनस 10 अर्थात हो जाएगा 20। तो x बराबर 20 पहले समीकरण कहला रहा है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है x बराबर 5। तो देखते हैं दूसरा विकल्प x माइनस 3 बराबर 7। दूसरा विकल्प तो x माइनस 3 बराबर 7। इस 3 का इधर पक्षांतरण तो x बराबर 7 प्लस 3 हो जाएगा 10। तो इस समीकरण का हल आ रहा है x बराबर 10। हमें चाहिए x बराबर 5। बात करते हैं तीसरे विकल्प की। तो तीसरा विकल्प जो है वो है x प्लस 3 बराबर 7। तो 3 का इधर पक्षांतरण x बराबर 7 माइनस 3 हो जाएगा 4। तो तीसरे समीकरण का हल आ रहा है x बराबर 4। क्वेश्चन में पूछा है x बराबर 5 किस समीकरण का हल है या किस समीकरण को संतुष्ट करता है। चौथा ऑप्शन देखते हैं। तो चौथा ऑप्शन है x माइनस 3 बराबर 2। इस 3 का इधर पक्षांतरण x बराबर 2 प्लस 3, 2 और 3 हो गए 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बीजीय व्यंजक दे रखा है p माइनस क्यू प्लस पी क्यू। इसमें p बराबर -1 और q बराबर -2 रखने पर हल क्या आएगा। तो p की जगह मैं लिख देता हूँ -1, फिर माइनस क्यू की जगह -2, फिर प्लस p की जगह -1 और q की जगह -2। ध्यान दें p की जगह -1, माइनस का निशान, q की जगह -2, फिर प्लस का निशान, p की जगह -1 और q की जगह -2। तो इसे हमें हल करना है। तो -1 ये माइनस का माइनस से गुणा अर्थात हो गया प्लस का, और -1 का -2 से गुणा अर्थात 1 दूनी 2 कहें या 2 एकम 2 कहें। तो अब -1 प्लस 2 प्लस 2 अर्थात 2 और 2 जुड़ के हो गए 4, -1 प्लस 4। तो -1 प्लस 4 इसे हम संख्या रेखा से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखें कि यह है संख्या रेखा 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। -1 में 4 जोड़ना अर्थात ये रहा -1, इसमें 4 जोड़ने 1, 2, 3 और ये 4 अर्थात हल आएगा 3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 अर्थात चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट अगला सवाल है 3q/2 बराबर 5 का हल क्या होगा। ये समीकरण है, इसमें q का मान क्या आएगा। तो 3q/2 बराबर 5। तो सबसे पहले ये जो भाग में संख्या है 2, इसका पक्षांतरण इस दिशा में करेंगे। 3q बराबर 5 गुणा 2, क्योंकि इधर है भाग में, पक्षांतरित होते ही चली जाएगी गुणा में। तो 3q बराबर आ गया 10। अब इस 3 का इधर पक्षांतरण, इधर ये गुणा में है 3q के साथ, तो पक्षांतरित होते ही q बराबर आ जाएगा 10/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या r/2 है, तो व्यास क्या होगा। बात करें वृत्त की, तो ये है एक वृत्ताकार आकृति, इसका ये केंद्र और त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी r/2। तो हम जानते हैं व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास वो होता है त्रिज्या का दुगुना अर्थात 2 गुणा त्रिज्या। तो त्रिज्या में दे रखी है r/2, व्यास निकालने के लिए हम इसे गुणा करेंगे 2 के साथ। तो
जैसे r/2 गुणा 2, इसे हम भिन्नों की गुणा के तरीके से भी कर सकते हैं, इसका r1 लिख सकते हैं। तो 2/2 यानी कि 2 एकम 2 और 2 एकम 2 भिन्न का सरलतम रूप। तो r में 1 का भाग देने से r/1 बराबर r ही आएगा। यानी कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r/2 है तो उसका व्यास जो होगा वो होगा r। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। समीकरण q/2 बराबर 7 में समीकरण का हल क्या होगा, अर्थात q का मान क्या आएगा। तो q/2 बराबर 7, तो 2 का पक्षांतरण कर देंगे इस पक्ष में, तो q बराबर 7 गुणा 2, क्योंकि इधर 2 भाग में, इधर पक्षांतरित होता चला जाएगा गुणा में, तो q बराबर आ जाएगा 7 गुणा 2 अर्थात 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बीजीय व्यंजक 4x - 3 में x बराबर 2 रखने पर हल क्या आएगा। 4x - 3, यहाँ पर x बराबर 2 रखना है, तो 4x की जगह 2 - 3, फिर इसे हल करते हैं। 4 दूनी 8 - 3 बराबर हो गया 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बीजीय व्यंजक 5n² + 5n - 2 में n बराबर -2 रखने पर हल क्या आएगा। तो 5n² + 5n - 2, n बराबर रखना है -2, तो 5 - 2n की जगह इसका वर्ग, फिर 5n की जगह -2, फिर लास्ट में -2। अब इसे हम हल करते हैं। 5 - 2 का वर्ग -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, जैसे -2 गुणा -2, तो माइनस का माइनस से गुणा प्लस, और 2 का 2 से गुणा 4, फिर 5 का -2 से गुणा, ये हो जाएगा -10, और फिर -2, तो 5 चौके हो गए 20, 5 चौके हो गए 20, प्लस माइनस हो गया माइनस का, और -2, तो 20 में से ये -10 -2 हो गए -12, तो 20 में से 12 घटाने पर आ जाएगा 8। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट अगला सवाल है। 7a - 4b में a बराबर 3 और b बराबर 2 रखने पर हल क्या आएगा। 7a - 4b, a बराबर 3 और b बराबर 2 रखना है, तो इसे हल करते हैं। 7 a की जगह 3 -4 b की जगह 2, 7 या 21 और 4 दूनी 8, 21 में से 8 घटाने से आ गए 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A। लास्ट सवाल देखते हैं। बीजीय व्यंजक 2x + 2y में x बराबर 0 और y बराबर -1 रखने पर हल क्या आएगा। तो 2x + 2y, x बराबर तो रखना है 0, y बराबर रखना है -1, तो 2x की जगह 0, फिर 2y की जगह -1, 2 का 0 से गुणा 0, प्लस 2 का -1 के साथ गुणा -2, फिर 0 प्लस -2, 0 में से 2 घटाने से हमें मिल जाएगा -2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -2 अर्थात C। तो इस तरह से हमने बेसिक बीजगणित के 24 बेसिक प्रश्नों को हल करना सीखा। धन्यवाद।